द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक अध्ययन सत्र के आखिरी मॉड्यूल पर पहुंच चुके हैं, जो है मॉड्यूल 9 एथरिक संकाय यानी एथरिक फैकल्टीज। इसमें हम अध्याय 22 के कुछ हिस्से सीखेंगे। इस मॉड्यूल की रूपरेखा कुछ इस प्रकार होगी। सबसे पहले हम देखेंगे एथरिक संकायों या एथरिक फैकल्टीज का परिचय, क्लेरवॉयंस के प्रकार, ईथर दृष्टि में किए गए अवलोकन, ईथर दृष्टि विकसित करने के तरीके, सूक्ष्म और ईथर दृष्टि में क्या अंतर है यानी एस्ट्रल और ईथर दृष्टि के डिफरेंस, ईथर के संकायों के आगे के अनुप्रयोग, ईथर शरीर पर प्रभाव, ईथर धाराओं और ईथर ऊर्जा। इसके अलावा नेचर स्पिरिट्स, ये हमने एक दूसरे ट्यूटोरियल में पहले ही कवर कर लिया है। शुरुआत करेंगे एथरिक संकायों के परिचय के साथ। एथरिक संकाय सामान्य शारीरिक इंद्रियों के विस्तार की तरह है। जिन लोगों के पास ईथर संबंधी शक्तियां हैं, वे भौतिक यानी फिजिकल प्लेन्स के ईथर भाग से संबंधित कंपन या वाइब्रेशन को पूरी तरह से समझने में सक्षम हैं। आंख का रेटिना इन स्पंदनों को प्राप्त करता है और इसके ईथर पदार्थ को प्रभावित करता है। इसलिए इस अध्याय के अधिकांश क्लेरवॉयंस से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति ईथर के प्रति ग्रहणशील हो जाता है, तो उसकी अन्य इंद्रियां भी सक्रिय हो जाती है। असामान्य मामलों में भौतिक शरीर यानी फिजिकल शरीर के अन्य भागों में आंख की तरह या उससे बेहतर कंपन हो सकता है। यह तब होता है जब सूक्ष्म यानी एस्ट्रल शरीर आंशिक रूप से विकसित होता है और इसीलिए यह ईथर शरीर के संबंधित संवेदनशील क्षेत्रों को प्रभावित करता है। क्लेरवॉयंस के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार की है, निचले प्रकार की क्लेरवॉयंस और उच्च प्रकार की क्लेरवॉयंस, और फिर कुछ अन्य प्रकार के भेद हैं। अकस्मात ट्रिगर क्लेरवॉयंस, नेचर स्पिरिट्स द्वारा दी गई क्लेरवॉयंस और सियोंसिस पर क्लेरवॉयंस। तो कुल मिलाकर सबसे पहले हम सीखेंगे निचले प्रकार की क्लेरवॉयंस, फिर उच्च प्रकार अकस्मात ट्रिगर क्लेरवॉयंस, नेचर स्पिरिट्स द्वारा दी गई क्लेरवॉयंस और आखिर में सियोंसिस पर क्लेरवॉयंस। शुरुआत करेंगे निचले प्रकार के साथ। कभी कभी उन लोगों में पाया जाता है जो विकसित नहीं होते हैं, उदाहरण के लिए मध्य अफ्रीकी के जंगली। यह एक प्रकार की सनसनी है जो एक विशिष्ट अंग के माध्यम से अर्थ की एक केंद्रित और विशिष्ट समझ के बजाय पूरे एथरिक शरीर के लिए घृणित रूप से संबंधित है। इसलिए मूल रूप से यह किसी व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं है। क्योंकि एथरिक शरीर भौतिक शरीर या फिजिकल शरीर के नर्वस सिस्टम के बहुत करीब है, उनमें से किसी एक पर प्रभाव दूसरे पर त्वरित प्रतिक्रिया है। इस प्रकार की क्लेरवॉयंस में नर्वस सिस्टम पर प्रतिक्रिया सहानुभूति नर्वस सिस्टम में लगभग पूरी तरह से होती है। निम्न प्रकार की क्लेरवॉयंस आमतौर पर जानवरों और बहुत अविकसित मनुष्यों में पाई जाती है। अनियंत्रित और बुरी तरह से विनियमित मनोविज्ञान मस्तिष्क या दिमाग के कम विकास और सहानुभूति स्टेम के प्रमुख प्रभाव का परिणाम है। सहानुभूति प्रणाली के बड़े न्यूक्लियोटाइड गैंग्लियोनिक कोशिकाओं में एथरिक पदार्थ का एक बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए वे मोटे सूक्ष्म कंपन द्वारा आसानी से प्रभावित होते हैं। अब हम देखेंगे उच्च प्रकार के क्लेरवॉयंस। उच्च या अधिक विकसित व्यक्तियों में मानसिक शक्तियों के विकसित होते ही प्रारंभिक धुंधली संवेदनशीलता गायब हो जाती है। बाद के चरण में जब आध्यात्मिक व्यक्ति आगे विकसित करना शुरू करता है, तो वह फिर से क्लेरवॉयंट शक्ति प्राप्त करता है। ऐसे समय पर हालांकि शक्ति विशिष्ट और केंद्रित होती है, इच्छा के नियंत्रण के साथ सेंस ऑर्गन के उपयोग में लिया जाता है।
इसके कारण नर्वस सिस्टम पर प्रतिक्रिया केवल सेरेब्रल स्पाइनल सिस्टम में होती है। एक बार विकसित होने के बाद व्यक्ति के नियंत्रण में एथिरिक शक्ति पूरी तरीके से विकसित होती है। व्यक्ति की इच्छा के आधार पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि आंखों के फोकस को बदलने के लिए सामान्य से एथिरिक की दृष्टि पर स्विच करना उतना ही आसान है। वास्तव में परिवर्तन एक ही चेतना है। अब हम देखेंगे अकस्मात या एक्सीडेंटल ट्रिगर क्लेरवॉयंस। एथिरिक दृष्टि अस्थायी रूप से प्रलाप कंपन से उत्पन्न हो सकती है, जिसे शराब से निकासी से उत्पन्न भ्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति एथिरिक और सूक्ष्म यानी एस्ट्रल जीवों को देख सकता है। ऐसी स्थिति में देखे जाने वाले सांप और अन्य डरावने जीव निसंदेह निम्न स्तर के पीएफ जीव होते हैं, जो शराबी के शरीर से निकलने वाली मादक गंध पर फीड करते हैं। विशेष रूप से एथिरिक शरीर अल्कोहल के विषशील पदार्थ की चपेट में है। क्लेरवॉयंस भी जब अनुभव किया जा सकता है, उत्तेजना या हिस्टेरिया के कारण नसों में तनाव बढ़ जाता है, खराब स्वास्थ्य, ड्रग या कुछ अनुष्ठान जो आत्मसम्मोहन यानी सेल्फ हिप्नोटिज्म की शुरुआत करते हैं या एक मेस्मरिक प्रभाव में है। ये एक के लिए अनुशंसित नहीं है कि एक मेस्मरिक नींद में प्रवेश करने के लिए क्लेरवॉयंस का अनुभव हो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि सब्जेक्ट पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इच्छा शक्ति को कमजोर करता है और इसीलिए दूसरों द्वारा इसका फायदा उठाया जाता है। अब हम देखेंगे नेचर स्पिरिट्स द्वारा दी गई क्लेरवॉयंस। एक व्यक्ति भाग्यशील हो सकता है जिसने एथिरिक नेचर स्पिरिट्स के साथ दोस्ती हासिल की है। ये प्रकृति आत्माएं यानी नेचर स्पिरिट्स व्यक्ति को अव्यवस्था की अस्थायी झलक देखने में मदद कर सकती है। हालांकि ये प्रकृति आत्माएं यानी नेचर स्पिरिट्स मनुष्यों के बारे में बहुत शर्मीली और हिचकिचाती है। वे एक सामान्य व्यक्ति के शारीरिक उत्सर्जन को क्रूरता से नापसंद करते हैं, अर्थात मांस, तंबाकू और शराब। कम स्वार्थी भावनाएं जैसे वासना, क्रोध या अवसाद। प्रकृति आत्माएं या नेचर स्पिरिट्स एक महान प्रकृति की मजबूत निस्वार्थ भावनाओं का वातावरण पसंद करती हैं। अब हम देखेंगे सियोंसिस पर क्लेरवॉयंस। मृत लोगों के द्वारा अध्यात्मवादी प्रवचनों में प्रदर्शित की गई एक रचना है। यह क्लेरवॉयंस उन्हें एक बंद किताब से पैसेज पढ़ने का अधिकार देता है। इस प्रकार की क्लेरवॉयंस पर प्रकृति में एथिरिक है। आगे हम देखेंगे एथिरिक दृष्टि में किए गए अवलोकन। धन्यवाद।